आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम के दौरान गए हों, किसी रैली के लिए गए हों और उनको सुरक्षा के कारणों की वजह से वापस आना पड़ा हो या उनका विरोध प्रदर्शन हुआ हो और उन्हें अपना कार्यक्रम निरस्त करके वापस दिल्ली की तरफ रवाना उनको होना पड़ा हो। ये पहली बार आज़ाद भारत में हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के कार्यक्रम में जा रहे थे। बठिंडा एयरपोर्ट पर जब वो उतरे और इसके बाद उनको आगे जाना था और क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब था, मौसम ख़राब होने की वजह से बाई रोड उन्होंने जाने का निर्णय लिया। लेकिन वहाँ पर विरोध कर रहे किसान जो नाराज़ थे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, उन्होंने रोड को आगे जाके ब्लॉक कर दिया। और इसके बाद जब काफिला आगे को जाता है, सूचना मिलती कि आगे किसानों ने रोड बंद कर दिया। करीब 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड पर उनका काफिला खड़ा रहा, लेकिन आगे से सूचना यही मिलती रही कि नाराज किसानों ने सड़क जाम कर रखी, खोलने को तैयार नहीं है। पंजाब की पुलिस लगी हुई है, लेकिन कामयाबी उनको नहीं मिल पा रही है। 20 मिनट रुकने के बाद वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद बठिंडा एयरपोर्ट पे आते हैं और जो पंजाब के अफसर उनके साथ मौजूद थे उनसे कहा, उन्होंने तंज कसते हुए कि आप अपने मुख्यमंत्री से कहिएगा धन्यवाद, क्योंकि मैं जिंदा बठिंडा एयरपोर्ट पर आ गया। ये तो घटना हुई। अब इसके ऊपर बीजेपी आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस की जो पंजाब की सरकार है वो सुरक्षा देने में नाकाम हो गई। लेकिन इन सब घटनाक्रम के बाद जब बीजेपी की तरफ से निशाना साधा गया तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस का कहना है क्योंकि एक कार्यक्रम था, शहीदों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना थी। इसके अलावा उसके बाद में उनको एक रैली में जाना था। उस रैली में लोग इकट्ठा नहीं हुए, लोगों की भीड़ वहां पर नहीं पहुंची, लोग थे नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर कार्यक्रम करते और लोग नहीं होते, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, गलत संदेश जाता कि प्रधानमंत्री के रैली का कार्यक्रम का लोगों ने बहिष्कार कर दिया। इसीलिए नाराज लोग नहीं पहुंचे, लोगों ने विरोध किया, इसीलिए प्रधानमंत्री ने अपना कार्यक्रम निरस्त कर दिया, वापस आ गए। उन्होंने कहा कि सुरक्षा की वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कांग्रेस का कहना है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यक्रम की नाकामी की वजह से ये पंजाब सरकार के ऊपर तोमर मर रहे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके कार्यक्रम में भीड़ नहीं पहुंची, इसलिए उनको अपना कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा। यानी कि कांग्रेस ने उल्टा बीजेपी के ऊपर डाल दिया। सुनिए क्या कुछ कहा कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री जी को आज फिरोजपुर में पंजाब में रैली करनी, बाकायदा 10,000 के करीब पुलिस पर्सनल, आप सोच सकते हैं 10,000 पुलिस पर्सनल प्रधानमंत्री की इस रैली के लिए लगाए गए थे। इसके अलावा पूरा रूट जो था प्रधानमंत्री जी का, वो एसपीजी, केंद्रीय सिक्योरिटी एजेंसी, पंजाब पुलिस और यहां तक कि हरियाणा पुलिस को भी डिप्लॉय किया गया था। प्रधानमंत्री जी को भटिंडा से फिरोजपुर तक हेलीकॉप्टर से जाना था। उनका कभी भी सड़क मार्ग से जाने का कोई रूट निश्चित नहीं था। जब प्रधानमंत्री जी भटिंडा आए तो उन्होंने देखा कि रैली में भीड़ नहीं है। शायद भाजपा और मोदी जी ये स्वीकार नहीं कर सकते कि लोग उन्हें सुनने ना आए, और इसलिए उन्होंने हुसैनी वाला जो हमारा शहीद स्मारक है और उसके बाद रैली स्थल तक सड़क मार्ग से आखिरी मिनट पे, लास्ट मिनट पे जाने का निर्णय किया। प्रधानमंत्री निर्णय कर लें तो उसमें कोई व्यक्ति इफ और बट कर ही नहीं सकता। अब प्रधानमंत्री जब सड़क मार्ग से जा रहे थे तो आनन फानन में रूट लगाया गया, क्योंकि सारे सिक्योरिटी पर्सनल तो प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगाए गए। वहां रास्ते में कुछ किसान साथियों ने विरोध किया। जो किसान मजदूर संघर्ष समिति है और किसान लोग हैं, हमारे भाई बहन, उन्होंने बहुत दिनों से प्रधानमंत्री की रैली के बहिष्कार और विरोध का निर्णय कर। अब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के निरस्त के बाद पूरी बीजेपी हरकत में आ गई, क्योंकि इतना बड़ा बयान प्रधानमंत्री ने पंजाब के अंदर दिया। पहली बार 7 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका प्रधानमंत्री बने हुए, इतना कड़ा बयान कभी नहीं दिया।
जो पहली बार पंजाब में उन्होंने कार्यक्रम ग्रस्त होने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि तंज कसते हुए कि आप अपने मुख्यमंत्री से कहना, अधिकारियों से कहा कि आपका शुक्रिया, मैं जिंदा वापस आ गया। अब इतनी बात थी, इतना बड़ा बयान अगर प्रधानमंत्री ने दिया और कार्यक्रम नष्ट हुआ तो फिर बीजेपी कहाँ चुप बैठने वाली। एक के बाद एक बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, सारे लोग कांग्रेस को कोसने लगे, कांग्रेस के ऊपर तुमन लगाने लगे। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मोदी से इतनी घृणा करते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनको सुरक्षा भी नहीं दे सकते। ये साजिश थी उनके खिलाफ हमला करने की, लेकिन वक्त रहते कार्यक्रम नष्ट करने की वजह से यह हमला नहीं हुआ। यानी कि स्मृति ईरानी ने बड़े गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। जो आक्रोश आप मुझ में और सुधांशु जी में देख रहे हैं, वो मात्र हमारे राजनीतिक संगठन तक सीमित नहीं है। हमने बार बार कहा, नफरत मोदी से कांग्रेस को है, हिसाब हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से ना कीजिए। पंजाब सरकार को, कांग्रेस को आज जवाब देना होगा। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? अब इस घटनाक्रम से जो कुछ हुआ पंजाब के अंदर, कब प्रधानमंत्री को अपना कार्यक्रम नष्ट करना पड़ा, इसके बाद से देश की राजनीति काफी गर्मा गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था उसमें लोग नहीं पहुंच रहे थे, उनकी लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए कार्यक्रम नष्ट करना पड़ा। तो बीजेपी कह रही है कि ये सब कांग्रेस की साजिश है, राजनीतिक द्वेष के चलते कांग्रेस ये सब कुछ कर रही है, प्रधानमंत्री की जान से खेला जा रहा है। ये प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ अपमान कांग्रेस की पंजाब की सरकार कर रही है। जनता इसको जवाब देगी, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। नमस्कार।